नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब है। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और सेटिस्फाइंग होने वाला है, इसीलिए आखिर तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले तो हम जा रहे हैं बाजार में थोड़ा सा सामान लेने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखते आगे क्या होता है। तो जब भी मैं अपने खुद के काम से भी बाजार जा रहा होता हूँ तो घर वाले बोल देते हैं कि ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। तो हम जा रहे हैं अभी बाजार में थोड़ा सा सामान लेने। सबसे पहले तो हम आ गए हैं इस एटीएम में पैसे निकालने। पैसा ही पैसा होगा। तो ये देखो आ गया है हमारा कैश, पर इससे पहले इसे गिन लेते हैं। 5। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह कुछ और सामान लेने। फिर अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि घर वालों की तो लिस्ट खत्म नहीं होती। तो फाइनली सारा सामान लेके हो गया है, तो मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। हमारे यहाँ का कोकण का तो पूरा सिस्टम ही अलग है। मतलब शाम को इतनी ठंडी लगती है कि पूछो मत, कुल्फी जम जाए, और दोपहर को इतनी गर्मी लगती है कि भाई अंडा उबल जाए। तो मैं घर के पास लगभग पहुंच ही गया था, पर बाद में पता चला कि ये प्रेस के कपड़े तो हमने दिए ही नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ। और अभी हमें मिल गया है हमारा ये दोस्त, जो थोड़ी ही देर में पुणे जाने वाला है, इसीलिए हम उसे बाय बाय करने रुक गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे गांव धामापुर। वहाँ पर आपको दिखाने हमारा बगीचा, जो बहुत बड़ा है। लगभग 5 या 6 प्रकार के वहाँ पर पेड़ है। नारियल के बोल लो या फिर आम के हैं, फिर काजू के हैं। तो वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैं अपने घर आ गया हूँ। ये है मेरा गांव का घर। ये देखो, ये है हमारा कुआं इधर का। वहाँ पर पहले स्टीयर्स हुआ करती थी वहाँ पर, बट बाद में वो निकाल ली गई। कुछ नारियल है जो बहुत बड़े हैं, जिस पर अभी नारियल लगते हैं। ये देखो, ये कुछ सुपारी के पेड़ है। ये देखो, वहाँ पर सुपारी लगना शुरू हो गई है। ये तो अभी कच्ची है, पर ये पक जाएगी तो अपने आप नीचे गिर जाएगी। ये देखो, हमें एक नारियल मिल गया है यहाँ पर गिरा हुआ, तो हम इसे लेके जा रहे हैं। बहुत पानी है इसमें, और आपको सुनाई दे रहा होगा, पता नहीं, पर अभी इसे हम घर लेके जाते हैं। तो ये देखो, ये है हमारी खेती। इस वक्त हमने कुछ लगाया नहीं है, पर जब राइस का सीज़न होता है तो हम वहाँ पर राइस की खेती करते हैं। देखो, यहाँ पर भी नीचे हमने नारियल लगाए हैं। बहुत सारे हैं, पर 2-3 साल पहले ही लगाए, इसलिए वो छोटे हैं अभी। तो ये देखो, यहाँ पर बहुत छाँव रहती है, इसीलिए दोपहर को भी आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो। तो दोस्तों, ये काजू का पेड़ है, तो इस पर फूल भी आना शुरू हो गए हैं, पर अभी काजू नहीं लग रहे हैं। हमारे जो ऊपर के पेड़ है वहाँ पर काजू लगना शुरू हो गया है। ये देखो, ये एक आम का पेड़ है, एक अल्फेंजो ब्रीड का पेड़ है। हमारे यहाँ लगभग सभी पेड़ अल्फेंजो के ही है, क्योंकि हमारे यहाँ के अल्फेंजो बहुत फेमस है कोकण के। यहाँ पर भी ये देखो काजू का पेड़ है।
और यहाँ पर नीचे सभी नॉर्मल काजू या फिर नारियल के पेड़ हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये साग का पेड़ है। इसे प्रॉपरली हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर इसे हम साग बोलते हैं। ये फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत समय तक टिक सकता है, इसीलिए ये फर्नीचर में यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पर काली मिर्च लगाई गई है। यहाँ पर देखो आना भी शुरू हो गई है काली मिर्च। ये अभी हरी है और जब बड़ी हो जाएगी तो इसे निकाल देंगे और जब सुखाएंगे कोकोनट ऑयल लगा के तो ये काली हो जाएगी। दोस्तों ये ब्लैक पेपर जो है वो एक प्रकार की बेल होती है, उसे पेड़ पे चढ़ाना होता है। बट ये ब्रीड थोड़ी सी अलग है। इसे यहाँ पर एक जगह पर अगर आपने लगाया तो ये ऐसी फैल जाती है। ये इसे फैलने के लिए और एक जगह रहने के लिए ये यहाँ पर बनाया गया है। साग का पेड़ बताया था फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। वो जब छोटा होता है तो ऐसा दिखाई देता है, जब ये बड़ा हो जाता है लगभग इतना हो जाता है तो उसे काट के फिर फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो यहाँ से यहाँ और ये पाइपलाइन बिछाई रखी है क्योंकि पेड़ को पानी देने के लिए। यहाँ पर 2 पंप्स है, एक यहाँ पर कुएं में लगा रखा है और दूसरा वहाँ पर नदी में है, जो नदी से सीधा यहाँ पर पानी लाता है। देखो दोस्तों ये काजू है। बचपन में हम इस पर बैठा करते थे। दोस्तों मैं यहाँ पर पेड़ पे बैठ गया हूँ। इसकी हाइट अभी छोटी लग रही है, बट जब हम छोटे थे तो ये बड़ी लगती थी और घंटों हम इस पे बैठा करते थे। ये देखो दोस्तों, ये एक हमारे यहाँ करी पत्ता का पेड़ है, आपको पता ही होगा। ये खाने में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर ऊपर लगे जैकफ्रूट की सब्ज़ी भी बनाई जाती है और मम्मी ने कहा था कि ये तोड़ के ले आओ, तो हम उसे तोड़ रहे हैं। तो फाइनली हमने इसे तोड़ दिया है। फिर घर जाके मम्मी इसकी सब्ज़ी बनाएगी। तो इसे जब हम तोड़ते हैं तो इसे कुछ स्टिकी मटेरियल निकलता है जिसे हम मराठी में चीक बोलते हैं। ये सारे यहाँ पर पाइनएप्पल के पौधे हैं। यहाँ पर अभी उसे कुछ जगह पर लगना भी शुरू हो गए हैं। पाइनएप्पल लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये सबसे देर से लगने वाले फ्रूट्स में से एक है। ये बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। ये देखो यहाँ पर एक पाइनएप्पल बड़ा हुआ है। ये अभी तो कच्चा है, बट मुझे लगता है कि एक 5-10 दिन के बाद निकालने के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखो, ये है पेड़ तेज पत्ता का, जिसे हम मसालों में यूज़ करते हैं। ये तो अभी कच्चे हैं, फिर सूख जाएंगे निकालने के बाद, तो ये मसालों में यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इस पेड़ की जो छाल होती है इसको दालचीनी बोलते हैं। ये सूखने के बाद जब इसकी छाल हम निकालते हैं तो वो दालचीनी बन जाती है, उसे भी हम मसालों में यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पर सभी नारियल के पेड़ हैं जो काफ़ी बड़े हो गए हैं और नारियल लगना उसे शुरू भी हो गया है। ये कुछ पौधे हैं जिस पे फूल लगते हैं, चप्पा कुसुम बोलते हैं, आपको पता है। ये देखो दोस्तों, ये चीकू का पेड़ है और ये देखो नीचे इतने सारे चीकू यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हाथ पे आ रहे हैं। अभी तो ये थोड़े से कच्चे हैं। ये देखो, ये प्रॉपर हो गया है। अभी इसे हम निकाल देते हैं तो ये 3 या 4 दिनों में पक जाएगा और खाने के लिए हमें मिल जाएगा। मुझे लगता है इस अकेले पेड़ पे 100 या 200 चीकू होंगे। यहाँ पर भी एक है नीचे एक पेड़ चीकू का। फिर यहाँ पर ये शुरू हो जाते हैं पेरू के पेड़, अमरूद के। दोस्तों यहाँ पर भी एक आम का पेड़ था पर इस पर बिजली गिर गई थी और ये पेड़ टूट गया था। यहाँ पर काजू के पेड़ है। फिर यहाँ से हमारे जो अल्फांसो मैंगो के पेड़ हैं ये शुरू हो जाते हैं। ये देखो, ये एक पेड़ है, फिर ये है,
देखो ये भी एक अल्फांसो का पेड़ है, यहाँ पर भी है। तो जब सीज़न होता है तो अभी आने ही वाला है, तो उस सीज़न में खाने के लिए आम बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा आम खाए जाते हैं। मुझे लगता है कि एक सीज़न में हमें 500 से 700 आम हमें 4 लोगों को ही लगते हैं। मतलब अगर दीदी हो तो फिर और बात हो जाती है, फिर ज़्यादा लगते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है हमारे भोलेनाथ का पसंदीदा बेल का पेड़। ये बहुत कांटेदार होता है और बहुत कांटे होते हैं इसमें, निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इसे जब हम निकालते हैं तो इसे 3 के ग्रुप में निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो उसे एक एक करके नहीं चढ़ाते। तो ऐसे एक 3 का ग्रुप होता है, उसे निकाल के हम भगवान को चढ़ाते हैं। कोकन में तो ये आपको इंसेक्ट बहुत दिखाई देंगे, इसे हम ओम्बिल बोलते हैं। एक प्रकार की चींटियाँ होती है, पर जब ये चढ़ जाती है आदमी के ऊपर तो ये जीना मुश्किल कर देती है, क्योंकि जब आम निकालने में या फिर किसी और जगह पे लोग पेड़ पे चढ़ते हैं तो ये बहुत परेशान करती है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर। आगे के जो पेड़ है मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। कुछ काजू के पेड़ में मिनी व्लॉग में मैंने दिखाए थे, पर वो ठीक से नहीं दिखाए गए थे, तो मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। इसी के साथ ये व्लॉग खत्म होता है। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चार्मिंग सैटन चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे नए नए वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।